बाजार के एक और महारथी संजीव भसीन का। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, जय माता दी आपको। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, बाजार पर एक व्यू शेयर कीजिए। नया रिकॉर्ड तो हम देख चुके हैं निफ्टी पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी बैंक पर, यहां से आगे की चाल और कुछ अपडेट्स हैं तो वो भी शेयर कीजिए आप। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं, जय माता दी। हाँ, तो देखिए, कल भी मैंने आपको कहा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। मार्केट यहाँ वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अपने आप को हेज करके रहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से टर्न लेगा तो काफी शार्प हो सकता है। सारी गुड न्यूज प्राइस में है। अब हमें पता है कि कल आज आपको सीपीआई डेटा भी आएगा यूएस में, जो थोड़ा वॉलेटिलिटी कर सकता है। बट जैसे मैंने कहा, लार्ज पार्ट ऑफ द गुड न्यूज इज इन द प्राइस। हमें अर्निंग्स की वेट करनी चाहिए और वो आईटी कंपनी से स्टार्ट होगी। टीसीएस के 12 तो है, तो नेक्स्ट वीक विल बी अ डिसाइडर। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कैश रेस करना इज नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे और हेज करके चले तो बहुत बढ़िया है। आपको याद है, मैंने आपको जोर से चिल्ला के कहा था 250, 60, 70 में वेदांता आउट परफॉर्म करेगा। एक महीने में 28% बढ़ा है वेदांता। ऐसे ही नैल्को 135 वाला 100 न्यू हाई हो गया है। तो मेटल्स में अभी भी मुझे बरकरार है तेजी, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ मेरे पिक्स हैं जो मैं आपको रिव्यू कर रहा था। यूपीएल मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, कल भी यूपीएल ने 3 मंथ हाई बनाया है। और आपको और बताऊं कि सनफ्लावर, कॉर्न और कनोला प्राइसेस आर अप 37% इन द मंथ ऑफ मार्च। ये बहुत जोर से गिरी थी लास्ट ईयर, तभी प्राइसिंग प्रेशर ज्यादा था, लेकिन अब जो डी स्टॉकिंग होनी थी वो हो गई। इस क्वार्टर में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे यूपीएल के। तो यूपीएल में अभी भी सोचता हूँ 650 का टारगेट मेरे को ईयर एंड नहीं, उससे शायद पहले ही आ जाए। एंड आई वुड से दिस इज वन ऑफ माय टॉप स्पेशलिटी केमिकल कॉन्ट्रेरियन प्लेस। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा है, इंडिया बुल रियल एस्टेट नो ब्रेनर है। आज जीतू भाई ने भी कंफर्म कर दिया कि आगे जाते हुए सेल्स और जो उसके डोमेस्टिक टारगेट्स हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री सेल्फ ओन्ड है। और जैसे जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, एक बार ये एनसीएलटी का मर्जर की न्यूज आ जाए जो 24 तारीख को है, ये शेयर हाथ नहीं आएगा। मैं अभी भी 185 का नियर टर्म टारगेट और 250 का ईयर एंड टारगेट रखता हूं। तीसरा, मैंने आपको कहा था, आज भी कहता हूं, वेदांता वापस लीजिए। 330 का 18 का स्टॉप लॉस है, 375 का टारगेट। एसबीआई लाइफ, देखिए, इंश्योरेंस इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। सरेंडर वैल्यू पे जो एम्बिग्विटी थी वो खत्म हो गई, और मुझे लगता है 1700 का टारगेट एसबीआई लाइफ में आ सकता है। लेकिन लास्ट में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। 22,700 की पुट 165 और 68 के बीच में मिले, और उसमें 135 का स्टॉप लॉस रखिए, वो 250 तक जा सकती है। ये एक आपके लिए हेज है या सेफ्टी है या एक प्रोटेक्शन है जो आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहां से टर्न हुई तो थोड़ा सा शार्प हो सकता है। ओके, तो वेदांता पर खरीदारी करने की सलाह है। आज एसबीआई लाइफ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हो, और आपको निफ्टी में भी एक स्ट्रैटेजी बता दी गई है हेज के लिए। 22,700 का पुट आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि 250 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। ये है आज के लिए रणनीति। संजीव जी, अब हम रिजल्ट सीजन को भी अप्रोच करें। कुछ कुछ नतीजे आ भी चुके हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के, और काफ़ी सारे क्वार्टरली अपडेट भी आए हैं। अब चौथे तिमाही के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। क्वार्टर 4 के नतीजों को देखते हुए कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स पर आप नजर रखेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बैंक्स मेरे को लगता है आउट परफॉर्म करेंगे, पीएसयूज और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि उनका जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने दिखाया है कि चाहे कॉस्ट ऑफ मनी इज गॉन अप, एचडीएफसी जैसे बैंक्स ने रेट्स नहीं बढ़ाए, मुझे लगता है वो आउट परफॉर्म होंगे। रियल एस्टेट में आपने देखा है रिकॉर्ड सेल्स आ रहे हैं, और वो क्वार्टरली नंबर्स में आएंगे। और तीसरा, मैं आपको फिर कहता हूं, स्पेशलिटी केमिकल कैन बी अ वेरी वेरी बिग डार्क हॉर्स, जहां अर्निंग्स कैन एक्चुअली बीट एस्टिमेट्स, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है। और चाइना की वापसी से मेटल्स में भी वापसी तेजी आएगी। फिफ्थली होएगा ऑटो, और लास्ट होएगा कैपिटल गुड्स। तो इन सब ये 5-6 सेक्टर्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। बट मुझे लगता है बैंक्स एंड स्पेशलिटी केमिकल कैन बी द डार्क आउटलायर्स।
स्पेशलिटी केमिकल्स जो हैं एक डार्क आउटलायर्स हो सकते हैं। पर भसीन जी, मेरा एक सवाल आपसे ऑटोज़ पे ही था। देखिए, कल गुड़ी पड़वा था, नवरात्रि का पहला दिन, और कई सारे लोग जो हैं अपनी नई गाड़ियां लेते हैं ऐसे मौके में, और पिछले साल से हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड ऑन कर रही है। हाल फिलहाल कुछ ऑटो काउंटर्स फिर से मजबूती में आए हैं। इस समय कोई ऑटो स्टॉक जो कि आपको अच्छा लगता है, ऑटो या ऑटो एंसिलरी प्ले से कोई स्टॉक जो कि आपके टॉप लिस्ट में है? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि Good जी। morning. देखिए, आपके यहाँ मैंने 6,000, 8,000, 10,000, 11,000 पे मारुति बोलते गया, और मैंने आपको कहा था मारुति का कोई भी हाई आपको दिखेगा नहीं, 13,000 हो गया है। अब क्या बोलूं, 15,000, तो वो भी लोगों को अचंबा लगेगा, लेकिन दैट इज पॉसिबल। यहाँ मेरा डार्क हॉर्स है अशोक लीलैंड। मुझे लगता है जिस तरह से उनकी फोरे एज प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, अशोक लीलैंड इज अ 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट, और जिस तरह से बस की एक्सपेंशन है फॉर स्कूल, इंस्टीट्यूशन एंड रोडवेज, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है अशोक लीलैंड इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव बाय दिस प्राइस। और दूसरा होएगा ओईएम मदरसन सुमी। ये दोनों स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में मच लोअर लेवल से हैं, तो आप अपना डिलीजेंस करिए, लेकिन मिस मत करिए। थोड़ा बहुत अभी लीजिए, करेक्शन पे और लीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी। इसी के साथ आपसे अलविदा लेंगे। मेनी थैंक्स आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपना व्यू बताने के लिए, और साथ ही अपने स्टॉक आइडियाज़ भी शेयर करने के लिए। मार्केट के महारथी संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। भसीन साहब, 49,000 का बैंक निफ्टी मोमेंटम लगातार बना हुआ है। आप जरा एक व्यू शेयर कीजिए अपना, और कोई अपडेट्स हैं तो वो भी बताइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। तो अपडेट ये है कि बाजार में आपको कहा था थोड़ी सावधानी बरतना। अब 49,000 पे ज्यादा आपको हिम्मत वाला नहीं बनना, थोड़ा सा धैर्य रखना है। देखिए, अक्टूबर के महीने में एफआई की पोजीशन 72% शॉर्ट थी। वो होता है बॉटम, क्योंकि गधे जहां बेचेंगे वहां आपको लॉन्ग होना है, और अब हो गई है 18% लॉन्ग, और जब वो लेने आएंगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। ऐसा बैरोमीटर नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिक होता है। ग्रीड एंड फियर इज प्लेड आउट परफेक्टली बाय देम। देखिए, हायर यील्ड्स, हायर ऑयल प्राइस और फ्रॉथ ऑन द मार्केट इज टेलिंग मी कि आज नहीं तो कल थोड़ा सा यहाँ पे आपको संयम रखना चाहिए। मार्केट में जब तक 4-5% की करेक्शन ना आए, यू डोंट हैव टू बी ओवर एक्सुबरेंट। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स पे मुझे अब कोई तेजी इतनी जल्दी नहीं दिखती, और मुझे लगता है आज की बात छोड़ के आज फिर वापस शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि मैग्निफिसेंट 7 चल रहे हैं। यहां से यू मस्ट टेक सम मनी ऑफ द टेबल। अर्निंग्स को प्ले आउट करने दीजिए, मैक्रोस को प्ले आउट करने दीजिए। तेल में मुझे फिर तेजी दिख रही है, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको जैसे कमोडिटीज कही थी, मेटल, स्पेशलिटी केमिकल, वहां आपको रुझान रखना चाहिए। बट ब्रॉडर मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे फुली प्राइस दिखते हैं। आपको अपडेट दे दूं, परसों भी आपको मैंने वेदांता और एसबीआई लाइफ कहा था। वेदांता 9% बढ़ गया, 260, 65, 70 में आपको ठोक के कहा था वेदांता 450 रुपए जाएगा, और 450 रुपए हो गया। एक महीने में 30% बढ़ा है। सेल, नैल्को, गेल सारे आपके आउट परफॉर्मर्स हैं। आपको ये भी कहा था 22,700 की पुट लेके जाना 160 रुपए में, और उसमें आपको 250 का टारगेट दिख जाएगा। हो सकता है आज ही आपको 250 रुपए दिख जाए। तो आप अगर सेफ्टी को न्यूट्रलाइज करते हैं, हेज करते हैं, आपके लिए सुविधा रहती है। आज भी मैं सोचता हूं अगर मार्केट में कोई भी थोड़ी सी रैली आएगी, बाय सम पुट्स एंड बाय प्रोटेक्शन। आप कहें तो मैं आज के भी पिक्स आपको दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके वेट कर रहे हैं सर आपके ट्रेड के लिए भी, और आपने अच्छा किया, अपडेट पहले ही बता दिया, और इंडाइसिस पे भी आपने क्लियर कर दिया कि भाई थोड़ा सावधानी रखो। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा हर दिन तेज़ी चलती रहेगी। ठीक है भसीन साहब, बताइए अपने शेयर्स बताइए सर आज के। तो देखिए डिम्पी जी, दो कॉल्स हैं, एक बाय एक सेल, और ये ज्यादातर उनके लिए है जो ट्रेडर भी है और मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में जो तेजी आई है, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं शेयर, यहाँ से थोड़ी बहुत थीमी आनी चाहिए। एबीबी में मेरा सेल है। आई थिंक एबीबी इज नाउ ट्रेडिंग एट 62 टाइम्स, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, और इस भाव पे सस्टेनेबल नहीं है। साथ में इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, स्टील,
कॉपर, निकल, वो इनके लिए नेगेटिव होता है मार्जिन के लिए। सेल एबीबी एट 6660, 6800 का स्टॉप लॉस, 6350 का टारगेट। और लीवर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आपके सीड्स और कॉर्न प्राइसेस वगैरह बढ़ते हैं तो लीवर का पास ऑन इफेक्ट बहुत अच्छा है। लीवर एक कॉन्ट्रेरियन स्टॉक है, अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन कंजम्पशन इज बैक। और अगर हम सोचें कि रूरल इनकम बढ़ेगी तो लीवर बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी। मुझे लगता है आज से लीवर शुड स्टार्ट टू एटलीस्ट मार्केट परफॉर्म। 2250 में लीजिए, 2200 का स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे 2500 का टारगेट, माने यहाँ से 7-8%, 10% तक की तेजी में लीवर में मुझे कोई अचंभा नहीं होएगा। ओके, तो HUL बाय और ABB इंडिया यहाँ पे सेल करना है। दोनों ही कॉल्स जो है ट्रेडर्स के लिहाज से। वसीम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक सवाल आपसे केमिकल स्पेस पे था। देखिए, UPL आपने रिकमेंड किया था, पिछले सत्र में भी हमने एक बढ़िया एक्शन उसमें देखा, पर केमिकल स्पेस में से कोई और स्टॉक है जहाँ पे नज़र रखनी है? क्योंकि फंडामेंटल लिहाज से कई सारे ट्रिगर्स अब सामने आ रहे हैं, प्राइसिंग को लेके थोड़ा सपोर्ट है। आपकी कोई स्टॉक्स जो कि आपकी लिस्ट पे और भी हों? बिल्कुल सृष्टि, देखिए मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, मैंने जब बॉटमिंग आउट थी SRF और आरती वहां पे किए थे, 467 रुपए पे आरती और 2150 पे SRF। अब ये दोनों आउट परफॉर्म है। अभी भी बास्केट लीजिए, दीपक नाइट्राइट, नवीन, SRF, आरती एंड UPL। आप इनमें ये बास्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे तो पैसा कमाएंगे। अब ये नहीं कि एकदम ही आज आप थोड़ा बहुत अभी लीजिए, थोड़ा बहुत नीचे, बट डोंट मिस स्पेशलिटी केमिकल एज अ स्पेस, बिकॉज सिंपली पुट उनके अलॉन्ग विद सोडा, हाँ, एंड टाटा केमिकल, वो मैं 900-940 से कह रहा हूं, इट्स अ पेडिग्री स्टॉक। और सोडा एज प्राइसेस जैसे बढ़ रही हैं, ऑल दिस सम्स अप के आई थिंक द बॉटमिंग ऑफ चाइना हैज हैपेंड। और जनरली सृष्टि, मुझे 30 साल हो गए, जब रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड अपग्रेड करते हैं, दैट इज द बॉटम एंड द टॉप। आज 2 दिन पहले मैंने सुना चाइना को डाउनग्रेड कर दिया। बस अब आप सोचिए, चाइना परफॉर्म करेगा जल्दी में, और मेटल्स और स्पेशलिटी केमिकल बिकम अ प्रॉक्सी टू दैट। आपका रेटिंग एजेंसीज के साथ में जहाँ पे वो रोक दें वहाँ से वो चलना शुरू, जहाँ वो चलने लगे वहाँ से आपका रुकना शुरू। ये अच्छा एनालिसिस है आपका, और आपने प्रूव किया हुआ। आपको मेरे को लगता है बैक टेस्टिंग भी आपकी वसीम साहब, ये बिना बैक टेस्टिंग के और बिना 30 साल के तजुर्बे के ऐसे आ नहीं सकता। ये किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं ऐसे ले पाए कॉल, ये आप ही ले सकते हो बस। डिम्पी जी, 2007 में 2008 में आपको पता है मेरा बॉस न्यूयॉर्क बैठता था और मैं हांगकांग में ट्रैक डॉयचे बैंक के लिए रन करता था। हाँ। इंडिया और साउथ कोरिया। और मेरे बॉस ने कहा लीमन ब्रदर्स को S&P ने अपग्रेड कर दिया उसकी क्रेडिट रेटिंग। उसके एक हफ्ते बाद लीमन ब्रदर्स 0 हो गया। तो उसने कहा, हाँ। उसने समझाया रेटिंग एजेंसीज पे कभी अपना पैसा मत लगाना, नहीं तो बड़ा बड़ा नुकसान पाओगे। जब वो अपग्रेड करें या डाउनग्रेड करें, लाइटर नोट पे मैं उनके नहीं, तो समझ लेना। तो उस समय से मेरे बाल उड़े। मैंने कहा भैया रेटिंग एजेंसी से मैं दूर ही रहूंगा, जब वो कहेंगे उससे उल्टा करोगे तो पैसे कमा लोगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। आपके मैं तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंस और आपके बॉस की कही हुई बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये हमको दिखता भी है। कई बार ऐसा होता है कि यूफोरिया में बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, धुंध सी छा जाती है, और धुंध को आप छांटते हो। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं